स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में आज हम स्टडी करेंगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमी एंड इट्स टाइप्स, अर्थात अर्थव्यवस्था के अर्थ एवं इसके प्रकारों की। फर्स्टली हम देखते हैं कि इकोनॉमी या इकोनॉमिक सिस्टम का क्या अर्थ है, अर्थात अर्थव्यवस्था या आर्थिक तंत्र से क्या तात्पर्य है। अर्थव्यवस्था या आर्थिक तंत्र किसी देश या क्षेत्र का एक वैधानिक अर्थात लीगल तथा संस्थागत अर्थात इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है। लीगल इसलिए क्योंकि इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि स्मगलिंग, रॉबरी आदि इसमें इंक्लूडेड नहीं होती, और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि यह किसी विशिष्ट तथा पूर्व निर्धारित उद्देश्य के अकॉर्डिंग एक नियमों के आधार पर कार्य करने वाली इंस्टीट्यूशन है। इसमें सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती है, जैसे कि कंजम्पशन, उपभोग, प्रोडक्शन, उत्पादन, एक्सचेंज, विनिमय, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण एंड रेवेन्यू, राजस्व। सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ इसमें शामिल की जाती है। इसके जो डिफरेंट पार्ट्स है वे परस्पर इंटर रिलेटेड, अंतर संबंधित तथा इंटरडिपेंडेंट अर्थात अंतर्निर्भर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की, तो ये दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है तथा एक दूसरे पर निर्भर है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमी है अर्थात अर्थव्यवस्था है, वह एक प्रोसेस या वर्किंग सिस्टम है, प्रक्रिया या कार्यप्रणाली है जिसके द्वारा सभी लोगों का जीवन निर्वाह होता है। एजे ब्राउन ने भी यही डेफिनेशन दी है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा सभी लोगों का जीवन निर्वाह होता है। इसी प्रकार से डिफरेंट इकनॉमिस्ट ने अलग अलग तरीके से इकोनॉमी को डिफाइन किया है, पर ब्रीफ में हम यही कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस या वर्किंग सिस्टम है जिसके द्वारा सभी लोगों का जीवन निर्वाह होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था को हम दो आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। फर्स्ट है उत्पादन साधनों के स्वामित्व के आधार पर, अर्थात बेस्ड ऑन द ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और सेकंड है विकास स्तर के आधार पर, अर्थात बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। उत्पादन साधनों के स्वामित्व के आधार पर इकोनॉमी को अगेन 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, एंड मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात मिक्स्ड इकोनॉमी। इसी प्रकार से विकास स्तर के आधार पर भी हम इकोनॉमी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है विकसित देश, डेवलप्ड कंट्रीज, और सेकंड है अल्प विकसित या विकासशील देश अर्थात अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज। उत्पादन साधनों के स्वामित्व के आधार पर हम अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को देख लेते हैं। देखिए, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम फ्री इकोनॉमी या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप होता है, सार्वजनिक हित सर्वोपरि होता है और अधिकतम सामाजिक लाभ के आधार पर इसमें कार्य किया जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, अर्थात निजी व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का ही अस्तित्व होता है। इन तीनों ही इकोनॉमी को अंडरस्टूड करने के लिए हम कुछ बेसिस पर इनमें जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है उत्पादन साधनों का स्वामित्व। उत्पादन साधन अर्थात रिसोर्सेज या संसाधनों की हम बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, अर्थात इसमें
प्राइवेट ओनरशिप होती है, इंडिविजुअल्स उसके संसाधनों के ओनर होते हैं। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक स्वामित्व होता है, अर्थात सरकार का स्वामित्व होता है या इसमें कलेक्टिव ओनरशिप होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में निजी व सार्वजनिक दोनों का ही स्वामित्व होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था का दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट डिफरेंस है उद्देश्य के आधार पर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य निजी लाभ होता है, अर्थात प्राइवेट प्रॉफिट होता है, लाभ अर्जित करना होता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है अधिकतम सामाजिक लाभ, अर्थात इसमें लोगों के हित को ध्यान में रखा जाता है। इसमें मैक्सिमम सोशल वेलफेयर की भावना निहित होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में सामाजिक लाभ अर्थात लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास का भी ध्यान रखा जाता है कि इकोनॉमी डेवलप हो सके या विकास कर सके। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन के बेसिस पे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, इसमें जिसमें कंपटीशन की भावना अधिक होती है, अर्थात जो कंपटीशन में जीतता है वही विनर होता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था सहकारिता पर आधारित होती है, अर्थात इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, परस्पर सहयोग की भावना विद्यमान रहती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में जनहित के लिए अर्थात लोगों के हित के लिए प्रतिस्पर्धा और सहकारिता दोनों का ही सामंजस्य पाया जाता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है इंटरफेयर अर्थात हस्तक्षेप के आधार पर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसा कि पहले अभी बताया कि फ्री इकोनॉमी है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, इसलिए ये लेजिस फेयर अर्थात अहस्तक्षेप की नीति पर आधारित है, अर्थात इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं पाया जाता। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में अधिकतम सरकारी हस्तक्षेप होता है, अर्थात इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर मैक्सिमम होता है। सरकार लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था पर पूरा नियंत्रण रखती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का लिमिटेड इंटरफेयर होता है और इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी फ्रीडम होती है। नेक्स्ट डिफरेंस है बाजार की भूमिका के आधार पर, अर्थात मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार की भूमिका अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है, अर्थात यहाँ पर जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर होता है। यदि डिमांड अधिक है और सप्लाई कम है तो इस सिचुएशन में प्राइसेज बढ़ जाएगी, और यदि डिमांड कम है और सप्लाई अधिक है तो इस सिचुएशन में प्राइसेस डिक्रीज हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर जो मार्केट फोर्सेस है वो उन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में डिमांड एंड सप्लाई का जो रोल है वो बिल्कुल जीरो होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर को देखते हुए प्राइसेस का डिटर्मिनेशन करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई का भी रोल होता है, लेकिन ऐसे लोग जो प्राइसेस पर गुड्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशली अरेंजमेंट किया जाता है। अगर हम बात करें इनकी एग्जाम्पल्स की या उदाहरण की तो हम ये कह सकते हैं कि यूएसए, यूके, फ्रांस, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन आदि कंट्रीज़ में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। हालांकि प्योर कैपिटलिज्म यानी शुद्ध पूंजीवाद विश्व के किसी भी देश में नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि जो ये इकोनॉमीज़ है यूएसए, यूके, फ्रांस, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन आदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर ही आधारित है। बेस्ट एग्जाम्पल हम इसका दे सकते हैं अमेरिका का। इसी प्रकार से
सोशलिस्टिक इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो हम इसमें रशिया, चाइना और कई ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन अगर हम प्योर सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात करें तो वो विश्व में कहीं भी नहीं पाई जाती। लगभग सभी देश मुक्त अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। अतः प्योर सोशलिस्टिक इकोनॉमी विश्व में कोई भी नहीं है। फिर भी हम चाइना, रशिया आदि को कह सकते हैं कि ये इकोनॉमी जो है समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो हमारा जो देश है इंडिया, वो मिक्स्ड इकोनॉमी का बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट इंटरफेयर भी है, लेकिन इसके साथ साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी काफ़ी फ्रीडम है और लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसीज़ अपनाई गई उसके द्वारा प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी फ्रीडम दी गई है। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ उत्पादन साधनों के स्वामित्व के आधार पर या संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। नेक्स्ट हम देखते हैं विकास स्तर के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं। विकास स्तर के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है डेवलप्ड कंट्रीज अर्थात विकसित देश। विकसित देश ऐसे देश हैं जिनमें प्रति व्यक्ति आय या हम बात करें राष्ट्रीय आय की तो पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम का लेवल काफ़ी हायर है, काफ़ी ऊंचा है, जहां लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का काफ़ी ऊंचा है। इसके अलावा हम बात करें कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो काफ़ी डेवलप्ड है। सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन की क्रियाएं या कैपिटल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी हायर लेवल पे है। इसके अलावा डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो निर्धनता है अर्थात गरीबी है वो काफ़ी कम पाई जाती है। यहाँ पर जो बर्थ रेट, डेथ रेट है उनका लेवल भी काफ़ी नीचा होता है। बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ को हम रिच कंट्रीज़ कहते हैं और जो सेकंड टाइप की कंट्रीज़ है डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज़, उन्हें हम पुअर कंट्रीज़ कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिस्ट ने स्पेशली इन्हें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ कहना ज़्यादा अच्छा माना है। विकासशील या विकसित देश जो दूसरे टाइप के कंट्रीज़ है वो ऐसे देश हैं जिनमें पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम का लेवल कम है। ऐसे देशों में मुख्यतः जो एक्सपोर्ट की जाती है गुड्स वो प्राइमरी सेक्टर द्वारा प्रोड्यूस्ड या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं और इन देशों में सेविंग, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो काफ़ी धीमी होती है। इसके अलावा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में बर्थ रेट, डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी हायर लेवल पर होते हैं। यहाँ पर जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है यानी जीवन निर्वाह का स्तर है वो काफ़ी निम्न होता है। इन देशों को इकोनॉमिस्ट ने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की अपेक्षा डेवलपिंग कंट्रीज़ कहना ज़्यादा अच्छा माना है, क्योंकि ये देश विकास की प्रोसेस में हैं अर्थात विकास के मार्ग पर हैं। इस प्रकार विकास स्तर के आधार पर कंट्रीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डेवलप्ड और डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से दो आधारों पर किया गया है। फर्स्ट है उत्पादन साधनों के स्वामित्व के आधार पर और सेकंड है विकास स्तर के आधार पर। उत्पादन साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। जबकि विकास स्तर के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डेवलप्ड कंट्रीज अर्थात विकसित देश
और अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज अर्थात अल्पविकसित या विकासशील देश। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।